कविता पढ़ती हूँ अक्सर उसका कुछ ऐसा होता है कि वो कहानी ज़्यादा होती है, तो आप शुरू से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि जुड़े रहें। शुरू करती हूँ। मोहब्बत के ऊपर है कि मुझे कई दिन, हफ्ते, महीने, साल भर से मोहब्बत नहीं हुई। मुझे कई दिन, हफ्ते, महीने, साल भर से मोहब्बत नहीं हुई। चाहती बहुत हूँ मिल जाए, लेकिन शिद्दत से कम कुछ भी नहीं। लोग आते हैं छोड़ जाते हैं, उनका जाना 4 दिन से ज़्यादा मुझे अखरता नहीं। लिख दूँ मोहब्बत अपने रंगों से, लिख दूँ मोहब्बत अपने रंगों से। अरमान, आंसू, आरजू, इश्क, इबादत, इम्तिहान होंगे जहाँ ये होगी मेरी कहानी वहीं। तैरना जानती हूँ, बस तुम तक पहुँच सकूँ इतना नहीं। सांस हलक में इस बात से अटक जाती है कि क्या करूँगी जो तुम कह दोगे तुम मेरी पसंद नहीं। जाते हुए लोग, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जाते हुए लोग अक्सर मुझसे बेहतर किसी एक को ज़िंदगी मान लेते हैं। जाते हुए लोग अक्सर मुझसे बेहतर किसी एक को ज़िंदगी मान लेते हैं। मेरे नफ़रत भरे दर्द के बीच एक मासूम सी गुंजाइश छोड़ जाते हैं। नर्म से रिश्तों को बद्दुआ देकर खुद अकेले कितना आगे जाऊंगी। नर्म से रिश्तों को बद्दुआ देकर खुद अकेले कितना आगे जाऊंगी। तो क्या हुआ, मुझ तक नहीं रुकता वो पनपता प्यार जिसके भी हक का हो। खुश उसको देख सच्चा मुस्कुरा तो पाऊंगी। रंजिश और फरेब की मेरे दिल में जगह नहीं, रंजिश और फरेब की मेरे दिल में जगह नहीं। चाहती बहुत हूँ मिल जाए, लेकिन शिद्दत से कम कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा जरा कि फैज़, फिराक, मीर, मिर्ज़ा, बाशिर, गालिब। फैज़, फिराक, मीर, मिर्ज़ा, बाशिर, गालिब। सोचो क्या होता जो ये सब एक वक्त में होते। किसी के प्यार में पड़ते, रात में जगते, दिन में सोते। फिलिशिया, शार्लेट, एमिली, वर्ड्सवर्थ, जेन शायद समझती इनको ज़्यादा। शर्माते यूं ही आधा आधा। स्याही इनकी पानी सी प्यार में बहती। राइटर हैं सब लोग। स्याही इनकी पानी सी प्यार में बहती। कवि सी मोहब्बत हर किसी से नहीं होती। शून्य हो जाती दुनिया, शून्य हो जाती दुनिया, बस ये चंद लोग होते। लोग क्या कहेंगे, ये शब्द फिर शायद इतने बदनाम कभी ना होते। कहते जो ये मोहब्बत कहते, सुनते जो ये मोहब्बत सुनते। हम भी कुछ इश्क मिजाज होते, हम भी कुछ इश्क मिजाज होते। अठन्नी लिखते, आधा कहते, पौना जताते और एक हो जाते। मोहब्बत है हमें तुमसे, मोहब्बत है हमें तुमसे, मोहब्बत को भी हमारी मोहब्बत है तुमसे। दुनिया समझे गुनहगार फिर भी, दुनिया समझे गुनहगार फिर भी हम कहते, हमेशा कहते, तुमसे कहते, खुद से कहते, सबसे कहते, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। जो ना आता जवाब तो ना ही सही, जो ना आता जवाब तो ना ही सही। चाहती बहुत हूँ मिल जाए, लेकिन शिद्दत से कम कुछ भी नहीं। यहाँ ये कविता खत्म होती है। अगर आप लोग चाहें तो मैं कुछ अगला पढ़ूं या फिर पढ़ूं? अच्छा, आप लोग बताइए, थोड़ा सा जुड़ाव भी महसूस होगा कि प्रेम पर ही कुछ बोला जाए या कुछ समाज की कुरीतियों पर बोला जाए। समाज पर बोला जाए कुछ। अच्छा, कुछ ऐसा है जो झेलने में थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे, ठीक है। पढ़ती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त। कविताएं खो जाती हैं आजकल के फ़ोन्स में।
तभी कहते हैं कागजों के साथ रहना चाहिए। तो हमारे परिवारों में, मेरे गलत शब्द से चालू किया है मैंने, किसी के परिवार में कहीं तो किसी रोज हमने कोई ऐसी कहानी सुनी होगी जिस कहानी को एक खूबसूरत ढंग से मैं बयां करने की कोशिश करूंगी। सुनिएगा जरा, शुरू से सुनिए कि कुछ आज ऐसा फिर कहा कि हंस पड़े वो जोर से, कुछ आज ऐसा फिर कहा कि हंस पड़े वो जोर से, हरकतें बचकानी है, उम्र नहीं अब तुम्हारी, कहने लगे। हम मुस्कुराए और उठने लगे। रुको, जोर से आवाज दी, कलाई मोड़ी और रोक दिया। गुस्सा आया पर शौर है हमारे सोच कर हम शांत बैठे। कहने लगे फर्ज है हमारा, बेवकूफ हो तुम, भले के लिए कहते हैं, हम भले के लिए करते हैं। हंसी आई पर शौहर है हमारे सोच कर हम फिर शांत रहे। अच्छा चलो गुस्सा नहीं करेंगे, अब कहो कुछ। हम चुप थे, सुनते रहे, कुछ ना कहा। वो भारी आवाज में चिल्लाते हुए धड़ से दरवाजा बंद कर चले गए। था बहुत कुछ कहने को, अल्फाजों का दरिया लिए बैठे थे, वो तो हमारी समझ ने हमें रोक लिया। कहा कि अभी तुम मुस्कुराती हो, वो कलाई मोड़ते हैं, कल तुम कुछ कहोगी वो हाथ उठाएंगे। सही सलाह मानो तो पिंजरा तोड़ो और उड़ जाओ। अरे नहीं यार, शौहर है हमारे सोच कर हमने आंसू पोंछे और रुक गए। अच्छा सुनिएगा कि अच्छा सुनो, एक नई आवाज आई। क्या रूह नहीं कांपती तुम्हारी जब इतने सुंदर हुस्न पर बर्बरता के छींटे सहती हो? क्या रूह नहीं कांपती तुम्हारी जब इतने सुंदर हुस्न पर बर्बरता के छींटे सहती हो? तुम्हें बेशर्म समझूं या बेवकूफ, जो अल्लाह की दी कुदरती खूबसूरती का मजाक बनाए बैठी हो? वो हैवान जिसे तुम शौहर का दर्जा देती हो, वो हर रोज जलाता है कभी जिस्म तो कभी तुम्हारी आन को। हाँ सच है, हर 4 मकान दूर तुम्हारी जैसी एक हुस्ना खुदकुशी करती है, पर तुम तो समझदार जान पड़ती थी। अरे उठो और रोक दो इस अरसे लंबे सिलसिले को जो तुम्हारी आन से, जो तुम्हारे आंसुओं से अपनी हर रात का जाम बनाता है। शायद वो 4 मकान दूर रहती हुस्ना भी तुम्हें देख खुद को बचाने के लिए हिम्मत जुटा ले। किस इंतजार में हो उस हुस्ना की मौत के पैगाम की, या खुद अपनी? अंत की ओर ले जा रहे हैं कि वो दरवाजे पर थे जिसे कुछ पल पहले मैंने शौहर का दर्जा दे आसमां पर बिठाया था। हाँ वही। हम उठे। पहली बार चेहरे पर कमजोरी भरी मुस्कान न थी। उसने कलाई मोड़ अपनी ओर खींचा और इस बार मैं चीखी नहीं। मेरी आंखों में इतनी आग थी कि मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कलाई छोड़ दी। बेवकूफ ही तो थी। ये वक्त रहते कर लेती तो शायद कल इफ़्फ़त जां का आखिरी खतना पड़ रही होती। शायद मैं उन्हें समझा पाती कि अल्लाह हर किसी को इंसान नहीं बनाता, कि अल्लाह हर किसी में जान नहीं डालता, कि अल्लाह हर किसी को हुस्ना नहीं बनाता। शुक्रिया।